नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और 2025 के राशिफल की। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो लंबे अंतराल के लिए बदले जाते हैं उन ग्रहों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु। तो सिंह लग्न के लिए इस वर्ष में किस प्रकार के परिवर्तन है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो परिवर्तन हो रहा है वो है शनि का, यानी कि शनि जो है वो 29 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में आएंगे, यानी कि 138 डेज के लिए। तो शनि जो है वो सिंह लग्न वालों के लिए किस प्रकार से बदलाव ले रहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सिंह लग्न के लिए शनि आपके छठे और सातवें घर का स्वामी है। अब वो सातवें घर से निकलकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में शनि और राहु का एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1.5 या 2 महीने के लिए। तो अप्रैल और मई का जो महीना है वो अष्टम भाव में शनि राहु का एक कॉम्बिनेशन बना रहेगा। यहाँ पर क्योंकि छठे घर का स्वामी भी और सातवें घर का भी स्वामी है, छठा घर रोग ऋण और शत्रु का होता है। अष्टम भाव पे जाने पर मुझे लगता है आठवां घर जो होता है वो हम एक तरह से आपका स्पिरिचुअल मार्ग बनाने में मदद करता है, मंत्र साधना का एक आप रास्ता पसंद करते हैं। शनि यहाँ मीन राशि में है, गुरु की राशि में है, तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना के रखने में मदद करता है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि शनि बहुत ही धैर्य का कारक है, बहुत ही धीरे धीरे अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में ये मदद करता है। तो अष्टम भाव में रिसर्च बेस्ड अगर आप कहीं पर भी कुछ चीजें सीख रहे हैं, भले कोई स्पिरिचुअल लर्निंग हो या आईटी क्षेत्र का लर्निंग हो या कोई स्क्रिप्चर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये शनि के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलने लगा। और मुझे लगता है कि अष्टम भाव का शनि आपको स्पिरिचुअल मार्ग को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी मैं कि जो भी लोग कोई भी लाइक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, लंबे समय का जो अध्ययन चाहिए उसके लिए शनि बहुत ज्यादा कारगर है। अब छठे घर का स्वामी होने की वजह से कहूंगी कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉब्लम या इशू है, स्पेशली अप्रैल और मई का महीना जो है वो मुझे लगता है कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज, बोन से कनेक्टेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याएं, तो ये चीजें इस समय में थोड़ा सा ज्यादा हावी रहेगा आपके ऊपर। तो हेल्थ को लेकर इस समय में आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और बाद में भी शनि अष्टम में रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में मुझे लगता है कि जब भी कोई तकलीफ होती है तो वहां पर आपको बहुत ही प्रॉपरली आपके मानसिक रूप से आपको ज्यादा स्ट्रांग बन के रहना होगा। और जो भी आपको मेडिसिन हैं या जो भी मार्ग आप 2 से 3 जन की सलाह लेकर और सही तरीके से डिसिप्लिन अप्रोच रखेंगे तो क्योर होने में आपको मदद मिलेगी। मगर शनि के द्वारा मुझे लगता है कि जिनको भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर परेशानी होगी। अब ये 7th लॉर्ड बनकर भी अष्टम भाव में है तो गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अब शनि की एक दृष्टि पड़ेगी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कार्यस्थल के ऊपर पड़ती है, तो कार्यस्थल के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। शनि का एक दृष्टि संबंध आपके 2nd हाउस से बनेगा, जो लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं। फैमिली के अंदर कोई भी इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व करने में आपको मदद करते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि परिवार में आप बहुत ज्यादा वाणी के अंदर क्लैरिटी रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे कि आपको किस तरह का डिसीजन चाहिए। अब शनि का एक दृष्टि संबंध बनता है आपके पंचम भाव के साथ। देखिए, पंचम भाव जो होता है वो प्रेम संबंध का होता है, वो आपके एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन के लिए डेफिनेटली आपको
सही मार्ग मिलना आपको मेहनत की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बहुत ही स्थायित्व के साथ आप चीजों को सीख पाएंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो भी रिलेशनशिप है, यहाँ पर रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगा, उसके अंदर मुझे लगता है उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, मगर एक मेच्योरिटी के साथ आप हैंडल कर पाएंगे परिस्थितियों को। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर चलना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही डिनोट करता है। और यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, करते हैं हम गुरु के ट्रांजिट की। देखिए, गुरु जो है आपके 5वें घर का भी स्वामी है और आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है। और गुरु का ट्रांजिट होगा 14 मई को, और गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर ये ट्रांजिट डेफिनेटली 2026 के 1 जून तक रहेगा, मगर बीच में एक और ट्रांजिट हो रहा है जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का कर्क राशि में गुरु का भ्रमण होगा। गुरु यहाँ पर 3 ट्रांजिट ले रहे हैं, जो आपके दशम, आपके 11वें स्थान और आपके 12वें स्थान के अंदर है। तो सबसे पहले शुरू के 4.5 महीने के लिए जो गुरु का ट्रांजिट दशम भाव से निकल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। पंचम भाव का स्वामी आपके 10th हाउस में रहेंगे, और यहाँ 8th हाउस के लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि करियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनको यहाँ पर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ मुझे लगता है कि आपके अनुभव की वजह से आपको लाभ मिलेगा, और यहाँ आप बहुत अच्छा काम कर भी पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत फायदे कारक रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आप बहुत कुछ लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने की तरफ ये लेकर जाता है। अब दशम भाव जो है, 10वां अगर हमारे करियर का ही होता है, उसमें जुपिटर रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करवाते हैं। यहाँ आपको ग्रोथ के माध्यम प्राप्त होते हैं। ये जो नई नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति होती है उसमें आपको गाइडेंस प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि ये एक फायदे कारक समय है। यहाँ पर आप जो भी डिसीजंस लेंगे बहुत ही प्रिसाइज रहेंगे। यहाँ से गुरु का दृष्टि संबंध द्वितीय स्थान पर, चतुर्थ भाव पर और छठे घर पे है, तो ये प्रॉपर्टी संबंधित डिसीजंस में भी काफी हेल्पफुल परिस्थिति बनाता है। तो शुरू के 4.5 महीने जो है वो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित काम के लिए बहुत अच्छा है। आपकी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए जुपिटर के द्वारा पूर्ण रूप से मदद मिलती है। फैमिली के अंदर भी मुझे लगता है कि कोई डिस्प्यूट भी है तो यहाँ रिजोल्व करने में जुपिटर काफी मदद करेंगे। गुरु का दृष्टि संबंध आपके छठे घर में होने की वजह से अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए फायदे कारक समय रहेगा। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी है तो शुरू के 4.5 महीने के लिए मुझे लगता है गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर सही ट्रीटमेंट और सही मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी विवाद है उसे रिजॉल्व करने में जुपिटर के द्वारा पूर्ण मदद मिलती है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब गुरु ट्रांजिट करेंगे 14 मई को आपके 11th हाउस के अंदर। अब 11वां स्थान जो होता है वो लाभ का होता है, फाइनेंशियल गेन्स का होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही 14 मई का समय आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गुरु का जो दृष्टि संबंध है ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था में कहूंगी कि जिनको भी एजुकेशन में मास्टर्स करना है या एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचिंग क्षेत्र कहो, मेडिसिन क्षेत्र कहो, आईटी क्षेत्र कहो, इन सभी क्षेत्र में आपको लाभ होगा। और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है कि शेयर मार्केट का जो भी कार्य करते हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। और मुझे लगता है कि संतानों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। संतान के विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग संतान नहीं है उनके लिए संतान प्राप्ति के योग बनते हैं इन जुपिटर के द्वारा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही फायदे कारक परिस्थिति रहेगी।
कोई भी विवाद भी है तो ये रिजॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी आपको। गुरु का दृष्टि संबंध आपके तृतीय भाव में, आपके पंचम भाव में और आपके यहाँ पर सातवें घर के अंदर पड़ेंगे। तो ये तीनों ही दृष्टियां जो है ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी है, आपको कम्युनिकेशन के लिए बहुत मदद मिलेगी, आप कॉन्टैक्ट्स बना पाएंगे। यहाँ सप्तम भाव पर गुरु का जो दृष्टि संबंध है, कहीं ना कहीं विवाह के लिए ये योग बनाता है। विवाह के लिए आपके पास कोई भी रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये जुपिटर के द्वारा 14 मई के बाद बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। अब गुरु का ट्रांजिट होगा, थोड़े समय के लिए गुरु जो है 12th हाउस में आएंगे, 12वें घर में आएंगे और ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय है। तो जो ये जुपिटर है, तो जो स्टूडेंट्स हैं और वो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। अब यहां पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि पांचवें घर का स्वामी व्यय भाव में जाता है, तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये कि शेयर मार्केट में थोड़ा उस समय में कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, क्योंकि यहां पर नुकसान की थोड़ी संभावनाएं बनती है। देखिए गुरु उच्च के हैं मगर भाव 12वां है, व्यय भाव है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन उस टाइम पे रखना होगा। संतान के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है इस समय के अंदर, और ये बहुत ही पॉजिटिव खर्च होगा। विवाह के पीछे कुछ खर्च हो सकता है मगर एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। विदेश संबंधित लाभ बहुत अच्छे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज से आपको लाभ होगा। जो कहते हैं ना कि मेडिसिन में है या कोई लॉ के प्रोफेशन में है तो उनको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। गुरु का दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से है ना, गुरु का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव से भी है, आपके छठे घर से भी है और आपके 8वें घर से भी है यहां से। तो इस समय में प्रॉपर्टी के लिए कोई भी विवाद है तो उसे रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि हेल्थ से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वहां पर सॉर्ट आउट करने में जुपिटर के द्वारा डेफिनेटली आपको मदद की प्राप्ति होगी। मगर ये व्यय का स्थान है तो खर्चों पे इस समय के अंदर बहुत नियंत्रण रखना होगा। अब ये जो ट्रांजिट चल रहे हैं उसके बीच में एक ट्रांजिट और होता है लंबे समय के लिए, जो राहु और केतु का ट्रांजिट है। तो राहु जो है वो 18 मई को कुंभ राशि के अंदर स्थित होंगे, अभी मीन राशि में चल रहे हैं, अब आएंगे 7वें घर के अंदर। केतु यहां द्वितीय स्थान से आपके लग्न में ट्रांसफर होंगे, अंदर आ जाएंगे। अब शुरू के जो 5 महीने का समय है, यानी कि 4.5 महीने के अराउंड कह सकते हैं, क्योंकि 18 मई को ट्रांजिट होगा, तो ये अष्टम भाव का जो राहु है और इस समय के अंदर शनि राहु का ट्रांजिट जो रहेगा अप्रैल और मई के अंदर, तो यहां थोड़े से हेल्थ इश्यूज को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव का राहु थोड़ी सी घबराहट देता है, चिंता देता है, भय देता है। तो आई थिंक जैसे ही 18 तारीख को ये चेंज होगा और आपके 7वें घर में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 8th हाउस के अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी हेल्थ इश्यूज की वजह से या एंजाइटी ड्रिवन प्रॉब्लम्स, तो ये सब चीजों से आपको काफी राहत मिलेगी। और यहाँ 7th हाउस के अंदर राहु आएंगे। अब 7वां घर जो होता है, क्योंकि 7th हाउस में राहु आएंगे तो आपके लग्न के अंदर केतु का ट्रांजिट होगा। तो सबसे पहले हम केतु की बात करते हैं, क्योंकि केतु लग्न के अंदर होंगे। सिंह राशि के अंदर जो आपके लग्न का केतु है, ये केतु हमेशा ही डायरेक्शन लेस होता है। तो इस समय के अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखनी होगी कि अपने अनुभव से बाहर जाकर कोई भी प्रकार की फील्ड में पैसे नहीं लगाने हैं। जो काम कर रहे हैं उसी कार्य के अंदर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लग्न के अंदर जो केतु होता है वो हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति के विश्वास के ऊपर काम करता है और कहीं ना कहीं हम वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो जिसका हमें कुछ पता नहीं होता, उस फील्ड में हम चले जाते हैं। तो एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ जाना या अपने अनुभव के बिना किसी भी प्रकार के व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके काम करना, ये आपको इस समय में नहीं करना,
क्योंकि केतु क्योंकि आप ये महसूस कर पाएंगे कि लग्न का केतु मेडिटेशन है, योगा है, ध्यान है, इन चीजों में काफी इंटरेस्ट बढ़ाता है, डिटैचमेंट देता है, व्यक्ति को एकांत प्रिय बना देता है। तो ये चीजें केतु की टेंडेंसी है। आध्यात्म में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा जैसे ही लग्न में केतु आता है, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है। यहां एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप फोकस्ड होके अपनी फील्ड में, अपने ज्ञान की फील्ड में रहेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आप एक स्थिर होकर कार्य करेंगे तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स का आपको सपोर्ट है। मगर ये चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी के विश्वास पे काम करते हैं तो नहीं करना चाहिए। 7वें घर के अंदर अब राहु का ट्रांजिट आएगा। राहु जो होता है वो मैरिड लाइफ के अंदर मुझे लगता है प्रेम संबंध की तरफ लेकर जाता है, लव मैरिजेस करवाता है। और राहु के द्वारा जो मैरिजेस होते हैं वो काफी अट्रैक्शन बेस्ड होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी अगर आप किसी भी पर्सन को लंबे समय से जानते हैं और इस समय के अंदर विवाह करना चाहते हैं तो ये सिचुएशन राहु के द्वारा क्रिएट होगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शॉर्ट पीरियड के अंदर किसी व्यक्ति के विवाह को कन्वर्ट करना, किसी की प्रेम में पड़कर आप शादी करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आप रिलेशनशिप को समय दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक मैं डेफिनेटली कहूंगी कि लव मैरिज के लिए, रिबेलियस मैरिज के लिए राहु बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। मगर क्योंकि सप्तमेश भी अष्टम भाव में है तो मैरिज से संबंधित डिसीजंस जो है वो खुद से मत लीजिएगा, किसी ना किसी की और पेरेंट्स की एडवाइस लेकर और किसी से भी रिबेलियस होकर करेंगे तो यहाँ आपको नुकसान होगा, क्योंकि राहु का कार्य होता है कि भटकाव देता है। यहाँ मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं, जो पति पत्नी हैं, उनके जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि राहु जो है लड़ाई झगड़े का भी कारक है, यहाँ पर झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। और यहाँ रिलेशनशिप, अगर किसी के राहु की महादशा चल रही है बर्थ चार्ट के अंदर तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी प्रकार के रिलेशनशिप बाहर बनते हैं, मैरिज के बाहर भी रिलेशनशिप बनते हैं। तो ये समय के अंदर क्योंकि राहु भटकाव देता है तो वो मैरिज के अंदर भी भटकाव देगा। इस समय में पार्टनरशिप बिजनेस कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। मई महीने के बाद आप किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में पड़ते हैं और मुझे लगता है कि अप्रैल से ही ये शुरुआत हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको पार्टनरशिप बिजनेस को कंप्लीटली अवॉइड करना है। आप खुद अपने बल से जो भी काम करते हैं कर सकते हैं, किसी के विश्वास पे आपको कार्य नहीं करना है, क्योंकि 7वें घर का स्वामी भी अष्टम भाव में है। इस वजह से मुझे लगता है कि आपको खुद के ज्ञान पर और खुद के बल पर विश्वास करके ही काम करना होगा, किसी और पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में मुझे बहुत ज्यादा लाभ नहीं लगते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटिव अप्रोच तो रखना ही होगा और गृहस्थ जीवन के अंदर आपको लॉयल्टी बहुत ज्यादा रखनी होगी। यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं जो उन एज में है कि जिनका मतलब बहुत ज्यादा एज नहीं है, तो लाइक 25 to 30 इयर्स के हैं और उनके मैरिड है, तो वहां पर ये तरह की प्रॉब्लम्स होते हुए मैंने देखा है। तो यहाँ आप जरा ध्यान रखिएगा। बाकी राहु यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक बना देते हैं, बहुत ज्यादा आप मोटिवेटेड रहते हैं। और केतु लग्न में होगा तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम करते हैं, तो इन्फ्लुएंस में नहीं आना, अपने ज्ञान के बल पर आप काम कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई थिंक ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए अपने वर्ष को प्लान कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि सारी ही परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।